हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ेंगे कक्षा 8 मैथमेटिक्स और उसकी क्या मैथ की कार्य पुस्तिका पढ़ने वाले हैं। इसमें अपन आज पढ़ेंगे OCR आधारित आकलन, यानी कि अपने 65 कार्यपत्र कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में आपका OCR आधारित एक आकलन है जिसकी आज अपन इस क्लास में उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि OCR आधारित क्या अपना आकलन है। इसमें पढ़ते हैं अपन प्रश्न नंबर फर्स्ट। प्रातः ठीक 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाले कोण का प्रकार है। अब देखो सुबह 6 बजेंगी तो सुबह 6 बजते हैं, तो देखो इस प्रकार से अपनी घड़ी है। छोटी सुई क्या होगी, 6 बजे होगी, 6 बजे के साइड होगी, और बड़ी सुई 12 की साइड होगी। तो इस प्रकार से अपना ये एक कोण बनेगा। ठीक है, तो सरल रेखा में है तो इसको क्या बोलेंगे, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। और इस 180 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, अपना एक सरल कोण कहलाता है। समकोण क्या होता है, वह कोण जिसमें क्या हो, 90 डिग्री का एक कोण हो, वो समकोण कहलाता है। और जो 90 से कम हो यानी कि 90 से छोटा हो वो कोण न्यून कोण कहलाता है। और जो 90 से अधिक हो यानी कि 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो वो क्या कहलाता है, आपका अधिक कोण कहलाता है। तो अगर सरल रेखा में बन रहा है यानी कि 180 डिग्री का कोण बन रहा है तो उसको बोलेंगे अपन एक सरल कोण कहते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज में कितने कोण अधिक संभव है। तो आप किसी प्रकार का भी त्रिभुज बना लो, यानी कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। इस प्रकार से कोई भी ट्राइंगल बनाएंगे अपन, तो उसमें मैक्सिमम जो 3 कोण होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। यानी कि इसमें कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। तो 3 शीर्ष हैं, 3 भुजाएं हैं, तो कोण भी कितने होंगे, 3 ही होने वाले हैं। यानी कि एक ट्राइंगल के अंदर मैक्सिमम 3 ही कोण बन सकते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं थर्ड वाला। किसी बहुभुज के एक शीर्ष से आसन्न शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों से मिलाने वाला रेखाखंड कहलाता है। बहुभुज कोई भी मान लो, एक चतुर्भुज मान लो, इस प्रकार से कोई चतुर्भुज है ना। ठीक है, इसमें ये कोण है तो इसके आसन कोण कौन से हो गए, ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये क्या है साथ में, ये है सम्मुख कोण। तो इससे इन दोनों आसनों कोणों को छोड़ के इससे अगर यहाँ पे कोई रेखा खींची जाए यानी कि रेखा शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड कहलाता है, तो उसका वो क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा, या फिर उसको शीर्षलंब बोल सकते हो आप। तो ये क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। फिर ये 3 नंबर भी कंप्लीट होता है क्वेश्चन। 4 नंबर, समांतर चतुर्भुज के आसन कौन होते हैं। समांतर चतुर्भुज कोई भी होता है तो इसके क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। इस प्रकार से अपन ने इस आकलन में अपन ने 4 क्वेश्चन अच्छे से फाइंड आउट कर लिए हैं। अगर अच्छे से आपको कार्यपत्रक समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करना, और जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तथा अपने यार दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन अपने। तो क्वेश्चन नंबर 5, रवि के पास 50,000 रुपये थे। रवि ने बाजार में 17,600 रुपये के कपड़े खरीद लिए, 12,600 रुपये का किराए का सामान खरीद लिया, किराने का सामान, और 1,330 रुपये की पुस्तकें खरीद ली। तो रवि के पास अब कितने रुपये शेष रहे। देखो उसने कितने का खर्च कर दिए, 50,000 थे, उसमें से उसने 17,600 रुपये तो एक खर्च कर दिए, 12,600 रुपये एक खर्च कर दिए, और 1,330 रुपये और खर्च कर दिए। तो उसने टोटल कितने खर्च कर दिए, 0, यहाँ से 3, 6 6 12, 12 और 3 15, हासिल 1 7 और 2 9, 9 और 1 10 और 1 हासिल 11, हासिल 1 1 1 2 और 1 3। यानी कि उसने 31,530 रुपये खर्च कर दिए। उसके पास में कितने रुपए थे, 50,000। तो अपन क्या करेंगे, 50,000 में से घटा लेंगे किसको, 31,530 रुपये को। तो जब अपन 50,000 में से 31,000 कितने हैं, 530 रुपये घटाएंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, 0 में से 0 गया, 0 बचा, 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा। किसी के लास्ट में 17 आ रहा है क्या, 2 क्या आ रहा है। फिर यहाँ 6 हो गया तो कितना शेष रहा, 4, यहाँ 2 हो गया तो कितना शेष रहा, 8, फिर यहाँ पे 1, यानी कि 18,470 रुपये उसके पास में शेष बचेंगे।
रवि के पास टोटल 50,000 रुपये थे, उसमें से उसने 17,600 रुपये कपड़े पे, 12,600 रुपये किराने के सामान पे और 1,330 रुपये उसने पुस्तक खरीदी। यानी कि उसने टोटल खर्च किया है 31,530 रुपये का। तो अपन जब 50,000 में से 31,530 रुपये घटा लेंगे तो उसके पास शेष रुपये बचेंगे 18,470 रुपये उसके पास शेष बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 90 कम हूँ तो बताओ मैं कौन सी संख्या हूँ। तो 5 अंकों की देखो 2 संख्याएं होती है, ये तो होती है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या 99,999, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000। 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गए। अब इसमें से भी ये क्या बोल रहा है कि 90 कम है वह संख्या, तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 9 गया 9, फिर यहाँ पे 1 कम, फिर यहाँ पे ये कम, यानी कि वह संख्या क्या हो जाएगी 9,990 हो जाएगी। ऑप्शन में है क्या अपने पास 10 में से 9 जाएगा तो 1 शेष रहेगा। ठीक है, तो 99 10 है क्या अपने पास ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, वह ऐसे बोल रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 10,000, और आपसे पूछ लिया जाए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो होगी आपकी 99,999। अब इसमें से कहा है कि ये जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है उसमें से भी 90 कम है, तो इसमें से 90 घटा लेंगे तो कितना बचेगा अपने पास 9,910। तो संख्या क्या आ जाएगी अपनी 9,910 वह संख्या बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प समतुल्य भिन्न है। समतुल्य भिन्न का मतलब होता है कि ये 1/2 है तो यहाँ पे भी 1/2 ही रिजल्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1/3 है तो इसको जब अपन सरल भिन्न में चेंज करें तो ये भी 1/3 ही होना चाहिए। तो इसमें सही करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ये वाला, थर्ड नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जब अपन 2/6 को सॉल्यूशन करेंगे इसका 2/6, तो इसको काटेंगे 2 एकम 2 और ये कितना आ जाएगा 2 3 6, तो 1/3 और 1/3 ये क्या है इसके समतुल्य है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी नहीं है, देखो यहाँ पे 1/4 है तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1 से 1/4 ही रहेगा, ये 3/2 ही रहेगा। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 279 का गुणनखंड है। यानी कि 279 को इनमें से वह कौन सी संख्या है जो इस 279 को पूरा पूरा विभाजित कर दे, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि इस संख्या में इन संख्याओं में से पूरा पूरा भाग जाता हो। तो देखो सिंपल सा बात है, 9 से हो जाएगी ये। 9 से कैसे हो जाएगी, 9 3 27 और 9 एकम 9 31 बार कट जाएगा, और से काटोगे आप तो ये नहीं कटने वाला है। 6 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 19 से भी नहीं कटता। अगर यहाँ पे 13 की जगह 3 होता तो वो भी अपना क्या होता करेक्ट आंसर होता, क्योंकि जो संख्याएं 9 से डिवाइड होती हैं वो 3 से तो बिल्कुल और बिल्कुल डिवाइड होती हैं। इस प्रकार से आपको इसमें भाग दे के देखना है कि 289 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 19 से भी पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। किससे होगा, 9 से विभाजित होगा। और मैंने बताया था आपको अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो 3 से ही विभाजित होगा, और 3 से विभाजकता का नियम क्या है, इनके अंकों का योग कर लो। देखो 3 3 9, फिर 7 और 2 9, तो ये 3 से डिवाइड होगा। अगर 3 से हो रहा है तो 9 से ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने इस वो जो आकलन है आपका, इसके अपन ने 8 क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। अब पढ़ते हैं कुछ और नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। देखो अपने 2 क्वेश्चंस और बच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। इनको भी अच्छे से फाइंड आउट कर लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, संख्या 4 9 फिर स्पेस दे रखा है खाली स्थान 2 के रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा ताकि संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाए। तो देखो अपन को यहाँ रखना है, 1 रख के देखना है, 2 रख के देखना है, 3 रख के देखना है, तो 4 रख के देखना है। फिर देखते हैं कि 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए वो। तो देखो 1 रखेंगे तब अपना आंसर नहीं आएगा, 2 रखेंगे तो अपना आंसर नहीं रहेगा, अपन रखेंगे 3 रखेंगे तो अपने पास संख्या बन जाएगी
49 32, ठीक है। इसको अपन 9 से विभाजित कर लेंगे, 3 9 से विभाजित करेंगे। बाकी के ऑप्शन आप रख के देखना। तो देखो 9 पंजों कितना होता है 45, कितने शेष रहे 43, ठीक है। 9 चौक 36, कितना शेष रहा यहाँ से 4, तो यहाँ से 3, यहाँ से 70, 9 अट्ठे 72, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। इट मीन्स अपना सही आंसर क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। बाकी जब आप 1 2 4 ये रखोगे तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 से 3 रखने पे ही जो 49 32 संख्या बनती है वो पूरी पूरी विभाजित होती है। बाकी और डिजिट रखने से ये विभाजित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि शुभम ने अपने 148 रुपये में से 37.50 रुपये की एक पुस्तक तथा 16.75 रुपये का एक रजिस्टर खरीदा। अब शुभम के पास कितने रुपए बचे हैं। शुभम के पास देखो टोटल कितने रुपए हैं 148 रुपये, उसमें से उसने 37.50 रुपये तो एक खर्च कर दिए, ठीक है, और 16.75 रुपये एक खर्च कर दिए। तो टोटल खर्च उसने कितने कर दिए 5 2 हासिल 1 7 7 14 हासिल 1 फिर 4 और 1 5, यानी कि 54.25 रुपये उसने खर्च कर दिए। उसके पास टोटल रुपए कितने थे, तो उसके पास टोटल रुपए थे 148। 148.0 लगा लेता हूँ मैं 2, इसमें से आपको घटाना है 54.25 रुपये। तो देखो घटाएंगे अपन तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 शेष रहेगा, और यहाँ पे 3 हो गया तो ये आ गया 7, यहाँ पे 5 हो गया तो 3, यहाँ पे 6 हो गया तो 8, यानी कि उसके पास अब बच्चे हैं अपने अकॉर्डिंग, यहाँ देखो 8, अच्छा 9 आएगा यहाँ पे 9, ठीक है, हासिल नहीं थे। तो उसके पास में 93.75 रुपये शेष रहेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना था, शुभम के पास टोटल 148 रुपये थे, उसमें से उसने 37.50 रुपये की एक पुस्तक खरीद ली और 16.575 रुपये का एक रजिस्टर खरीदा, यानी कि उसने टोटल 54.25 रुपये खर्च कर दिए। तो 148 में से 54.25 रुपये घटाएंगे तो अपने पास शेष बचेंगे 93.75 रुपये। तो ये था अपना OCR आधारित आकलन आपकी कक्षा 8 मैथमेटिक्स के अंदर, जिसमें 10 क्वेश्चंस अपन को दिए गए थे और अपन ने इनको बहुत ही अच्छे वे से सॉल्व आउट किया है। आपको कार्यपत्रक कितना समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो को अच्छे से लाइक करना तथा अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।